उसकी त्वचा बेहद सख्त है। उसी मटेरियल की बनी गोलियां भी उसे खरोंच तक नहीं सकी। उल्टा उस गोली से बस उसकी बाहरी परत का थोड़ा हिस्सा ही उखड़ा। वॉर तुरंत ट्रैकिंग सिग्नल पकड़ लेता है। होमलैंडर को खबर मिलते ही वह सीधे वहां उड़कर पहुंचता है। उसकी मौजूदगी में कोई भी सेवन की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सका। इधर ह्यूगी और उसकी टीम फंस चुकी है। आम हथियार ट्रांसल्यूसेंट पर बेअसर हैं। उनके पास कोई आइडिया नहीं बचता। तभी फ्रेंची टीवी पर एक कछुआ देखा है। उसे एक आइडिया आता है। ट्रांसल्यूसेंट का बाहर का शरीर हीरे से भी सख्त है, लेकिन अंदर से वह एक आम इंसान की तरह नरम है, यानी बिल्कुल एक कछुए जैसा। इसीलिए वे उसके अंदर बम डालने का प्लान बनाते हैं। ट्रांसल्यूसेंट घबरा जाता है, अपनी इनविजिबिलिटी छोड़ देता है और गिड़गिड़ाने लगता है। बूचर की धमकी के आगे वह ए ट्रेन के बारे में सब कुछ उगल देता है। यहाँ तक कि वॉर के बड़े अधिकारियों के बारे में भी जानकारी देने की बात करता है। बस अपनी जान बचाना चाहता है, लेकिन टीम बाहर निकल जाती है। बूचर दरवाजा बंद करके बटन दबाने ही वाला होता है कि फ्रेंची मॉनिटर पर होमलैंडर को तेजी से आते हुए देखा है। वह किसी और ही लेवल का है। अगर उसने उन्हें ढूंढ लिया तो वे सब मारे जाएंगे। एक्स-रे विजन और सुपर हियरिंग सब कुछ है उसके पास। अब बस एक ही रास्ता है, उसे भटकाना। ह्यूगी वहीं रुकर ट्रांसल्यूसेंट पर नजर रखता है। बूचर और फ्रेंची ध्यान भटकाने निकलते हैं। फ्रेंची अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है और उसे घर पर बम लगाने को कहता है। बूचर कार में रिमोट ट्रिगर सेट करता है। होमलैंडर जल्दी ही पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी शालीनता से खिड़की पर दस्तक देता है। फ्रेंची उसका फैन बनकर उसकी तारीफ करने लगता है। होमलैंडर को यह सब अच्छा लगता है। माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। वह एक्स-रे से स्कैन करता है, लेकिन कुछ भी शक वाली चीज नहीं मिलती। उधर बूचर पहले ही छिप चुका होता है। सही समय देकर वह बटन दबाता है। धमाका होता है। होमलैंडर तुरंत उसे सुन लेता है और सीधा आसमान में उड़ जाता है। खतरा कुछ देर के लिए टल जाता है, लेकिन अंदर ट्रांसल्यूसेंट भागने की कोशिश करता है। वह एक कप में पेशाब भरकर ट्रांसफार्मर पर डाल देता है। बिजली का सिस्टम फेल हो जाता है। ह्यूगी यह देख लेता है। वह डेटोनेटर पकड़कर उसे वापस पिंजरे में जाने की चेतावनी देता है। ट्रांसल्यूसेंट उसकी आंखों में डर देख लेता है और उसे बातों में उलझाने लगता है। ह्यूगी सच में हिचकिचा जाता है और उसे बाहर जाने देता है। गिल्ट और दबाव ह्यूगी पर हावी हो जाते हैं। फिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की दर्दनाक मौत याद आती है। उसका हाथ स्थिर हो जाता है। वह बटन दबा देता है। ट्रांसल्यूसेंट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ह्यूगी खून से लथपथ खड़ा होता है और पहली बार खुद को आजाद महसूस करता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी कार्बन स्किन नष्ट नहीं हो सकती। होमलैंडर कभी भी उसे ट्रेस कर सकता है। वे जल्दी जल्दी उसके बचे हुए हिस्से इकट्ठा करते हैं। उन्हें एक खास धातु के बॉक्स में बंद कर देते हैं। होमलैंडर के लिए एक छोटा सा तोहफा।